अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि बाजू कटिंग करने का बेस्ट तरीका क्या होता है, बहुत ही आसान अल्फाज में। तो कल की वीडियो में बाजू कटिंग का बहुत ही प्रोफेशनल तरीका मैंने शेयर किया था, जिससे बहुत ज़्यादा मुझे कमेंट आए कि बाजू कटिंग का तरीका सिंपल तरीके से बताएं, जिससे बाजू मेजरमेंट में तंगी ना हो और बाजू लगाने में परफेक्ट हो, फिटिंग बेस्ट आए और बाजू शर्ट पर जब हम लगाएं तो वो सही फिक्स बैठें उसके ऊपर। तो दोस्तों क्या है कि फॉर्मूला हम जानेंगे आज की इस वीडियो में, जो बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगी। तो ये देखें, ये मेरे पास है, पेपर के ऊपर मैं आपको बताने लगी हूँ। तो ये डबल फोल्ड में पेपर है। तो इसी तरह से जब आपने कपड़े के ऊपर कटिंग करनी है तो ये जो इसका सही वाला सीधी साइड होती है वो अंदर की तरफ रखनी है और रॉन्ग साइड जो है वो ऊपर की तरफ आपने हमेशा बाजू की रखनी है। तो जब आपने बाजू की मेजरमेंट वगैरह लेनी है तो इस तरह से जितने आप बाजू आपने लेने हैं, मान लें जितनी भी आपने लेंथ आपको तैयार चाहिए तो 1.5 इंच आपने इस तरह से ले लेना है, नीचे स्पेस देना है जो फोल्डिंग में काम आएगा, और 1/2 इंच ऊपर एक्स्ट्रा लेना है ताकि 1/2 इंच जो सिलाई में आ जाएगा। तो इस तरीके से 1.5 इंच के ऊपर मैंने नीचे वाले स्पेस के हिसाब से निशान लगा लिया है जो बाजू की फोल्डिंग में आएगा, और ऊपर वाला जो है वो मैं वैसे ही एक्स्ट्रा ले लूँगी 1/2 इंच। तो सबसे पहले आपने किस तरह की मेजरमेंट करनी है, आपने देखना है कि यहाँ जो हम स्पेस देते हैं जो कि 2.5 इंच होता है, कभी वो हम रखते हैं 3 इंच, कभी रखते हैं हम 4 इंच, तो ये किस हिसाब से आएगा हम ये जानेंगे। तो इसके लिए आपने क्या करना है, आपने एक फार्मूला यूज़ करना है, यानी कि अगर आपका बस्ट साइज़ जो है, आपका बस्ट साइज़ है 40 इंच, तो 40 को डिवाइड करना है आपने 12 के साथ। तो जो हमारी मेजरमेंट आएगी वो आप स्क्रीन पे चेक करें कि 3 इंच आएगी। अब ये देखें लेफ़्ट साइड पे जो 3 इंच आ रहा है, आपने उसी हिसाब से 3 इंच का यहाँ पर स्पेस देना है। इसी तरह मान लें अगर आपकी बस्ट साइज़ 32 है तो उसको भी अगर आप 12 से डिवाइड करेंगे तो 2.5 इंच 2 इंच जितना भी आएगा वो आप यहाँ से स्पेस रखेंगे। तो यहाँ पर स्पेस जो है मैं 3 इंच के हिसाब से रख रही हूँ 40 बस्ट साइज़ में, यानी कि 40 3 इंच स्पेस हमने बस्ट साइज़ यानी चेस्ट साइज़ के हिसाब से लिया है। ठीक है, इसके बाद हमने यहाँ से यहाँ तक की जो मेजरमेंट रखनी है, यहाँ से यहाँ तक जो हमने आर्म होल का साइज़ लेना है वो भी हम किसी हिसाब से लेंगे। हम वो भी इस तरह लेंगे जिस तरह मान लें कि 40 इंच जो है वो चेस्ट का साइज़ है, तो उसको हम डिवाइड करेंगे 4 के साथ डिवाइड किया और आ गया हमारा 10 इंच। तो 10 इंच हमने यहाँ से यहाँ तक का स्पेस रखना है, लेकिन 10 इंच हमने किस तरह से रखना है, हमने ऊपर से 1/2 इंच कम कर लेना है। 1/2 इंच कम करके इस तरह से हमने 10 इंच के ऊपर निशान लगा लेना है। यहाँ 10 इंच तक हमने किस तरह से रखा है, 40 में हमने 4 से डिवाइड किया है तो आ गया 10 इंच, और ये 1/2 इंच ऊपर से कम करके 10 इंच के ऊपर हमने निशान लगाया है। ठीक है, अब इस वाले निशान पे हम लोग देखेंगे कि हमने फ्रंट वाले बाजू का क्या निशान लगाना है। तो इस तरह से जितना भी हम बाजू रखना चाहते हैं, मान लें कि हम 4 इंच रखना चाहते हैं या 6 इंच रखना चाहते हैं, उतने पे निशान लगा लेंगे। तो यहाँ पे हमने 2 फार्मूलाज इसमें यूज़ किए हैं। एक तो हमने यहाँ से ये कितना, ये भी मैं आपको लिख के बता देती हूँ कि 40 इंच को डिवाइड किया है 12 के साथ, तो आ जाता है हमारा 3। ठीक है, 3 इंच इस तरह से हमने यहाँ पे स्पेस दिया है, यहाँ पर 3 इंच का। और ये जो 10 इंच आता है ये बस्ट साइज़ को डिवाइड किया 4 के साथ तो 10 आता है, और यहाँ पर हमने 1/2 इंच कम करके 9.5 इंच पर, यानी कि 9.5 इंच के ऊपर ये वाला निशान लगाया है, 9.5 इंच के ऊपर, और ये वाला निशान लगाया है 3 इंच के ऊपर। अब ये फ्रंट वाला जो मोहरी का साइज़ है ये हमने लगाया है 6 इंच के ऊपर, इस तरह से 6 इंच के ऊपर लगाया है, और 1 इंच हम इसका अंदर से या 1.5 इंच का स्पेस देंगे। तो इस वाले को हम पहले इसके साथ मिला लेंगे इस तरह से, ये देखो इस तरह से मिला लिया। अब जो 1 इंच का हम स्पेस अंदर मार्जिन रखना चाहते हैं उसका हम इस तरह से निशान लगा लेंगे। अब इन निशानों को क्लियर होने के बाद अब ये देखें, ऊपर से मैं 2 इंच के ऊपर इस तरह से निशान लगा लूँगी। ये मस्ट है, आप 2 इंच का या 2.5 इंच का स्पेस लाजमी तौर पे देंगे। यहाँ पर स्पेस देने के बाद अब मैं क्या करूँगी, यहाँ से यहाँ तक की मेजरमेंट करूँगी
ये वाले साइज़ की यहाँ से, तो मैं इसको इस तरह से हाफ़ कर लूँगी इंची टेप को, और यहाँ पर मैं एक निशान लगा लूँगी। निशान लगाने के बाद अब मैं इसको शेप दूँगी। शेप आपने कैसे देनी है, आपने यहाँ से इसको इस तरह से इसके साथ मिलाना है जहाँ हाफ स्पेस दी है, फिर इसको ऊपर मिला देना है। अब ये वाली हो गई हमारी बैक साइड के बाजू की मार्किंग, ठीक है। इसके बाद हम जो फ्रंट साइड के आर्म होल की कटिंग का मार्क लगाएंगे वो हम 1/2 इंच इस तरह से, यही जो हमने हाफ किया था इसके साथ 1/2 इंच का इस तरह से मार्क करेंगे और इसको इस तरह से शेप देते हुए इसके साथ मिला देंगे। ये हमारी फर्स्ट वाले आर्म होल की मार्किंग होगी। इसी के मुताबिक हम ये बाजू की कटिंग कर लेंगे। और आप यकीन जानें कि ये 2 फार्मूले यूज़ करने से आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। आपको जो ये बात समझ में नहीं आती कि ये 3 इंच स्पेस कहाँ से आया है या ये वाला स्पेस हम किसी हिसाब से दें, तो आप इस दोनों फार्मूलों को यूज़ करते हुए, अपने ध्यान में रखते हुए, अपने साइज़ के मुताबिक जब बाजू की कटिंग करेंगे तो ये आपका जो बाजू है ये आपके शर्ट के आर्म होल पर बिल्कुल परफेक्ट होगा, 100% सही होगा और कोई गुंजाइश नहीं है कि ये बाजू की फ़िटिंग सही ना बैठे। तो आप इस तरीके से अपने बाजू कटिंग करें। और आपको मेरी वीडियो आज की कैसी लगी, तो मैंने सिंपल और आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखा करें। तो वीडियो अच्छी लगे इसको ज़रूर लाइक करें, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।